गर्दन इस चरित्र से मुझे एक घटना का स्मरण हो गया है। तीन चार दिन पहले की ही घटना है। एक हमारे बहुत घनिष्ठ, चाहे उनको शिष्य कहो या हमारा प्रिय कहो, ऐसी ही घटना उसके सामने उपस्थित हुई। किसी कारणवश आपके इसी फतेहाबाद इस रोड पर उसके बालक का एक्सीडेंट हुआ, बालक की मृत्यु हो गई। मेरे पास सूचना आई। मैं यहां से कुटिया से गया रात्रि में। उस समय उसका बालक हॉस्पिटल में अंदर था। काफी देर तक मैं बैठा। बहुत धैर्यशाली व्यक्ति, हमने भेष के महात्मा तो बहुत देखे, भेष वाले महात्मा तो बहुत देखे, लेकिन असली महात्मा मैंने उसको माना। थोड़ी देर में उसके बालक की लाश निकल करके हॉस्पिटल से बाहर आती है। वो व्यक्ति मेरे बगल में बैठा है। वो इशारा करता है, पंडित जी यही पुत्र है वो। अभी इसकी उम्र केवल 16 वर्ष की है। लेकिन गोविंद ने मुझे यह इतने ही दिन के लिए दिया था। इसके लिए शोक क्या करना है? उसकी बहन, उसके रिश्तेदार रोते हैं, तब वो दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैंने तुमसे मना किया था, इस बहन को लेके मत जाओ, ये वहां रोएगी। वाह, उसके धैर्य को तो देखिए। और उस व्यक्ति को जब समझाने के लिए हम कुछ कहने वाले थे, उस व्यक्ति ने तुरंत एक उदाहरण दे दिया। पंडित जी, अभिमन्यु तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का भांजा था, उसे क्यों नहीं मरने से रोक पाए? ये उदाहरण उस व्यक्ति ने मुझे दिया। और इस बात को पितामह भीष्म पांडवों से कहते हैं, मातुलो यस्य गोविंद पिता यस्य धनंजय सोऽभिमन्यु रणे शेते कालो हि दुरतिक्रम। अभिमन्यु के उस घटना को पितामह भीष्म ने कहा, मातुलो यस्य गोविंद, जिसका मामा साक्षात कृष्ण हो, पिता यस्य धनंजय, और गांडीवधारी अर्जुन जिसका बाप हो, सोऽभिमन्यु रणे शेते, उस अभिमन्यु को भी रण में मरना पड़ा। कालो हे दुरतिक्रम, इस काल की गति को कौन रोक सकता है? उस व्यक्ति ने मुझे यही उदाहरण दिया। और उसने उदाहरण देते ये कहा
बोले फिर भी उस अर्जुन को पुत्र का मोह हुआ और कृष्ण से कहा मुझे मेरा बेटा चाहिए। कृष्ण उस अर्जुन को लेकर के इस बात को कौन कह रहा है? इस बात को वो पिता कह रहा है जिसके बेटा की लाश हॉस्पिटल से निकल करके एम्बुलेंस में चढ़ाई जा रही है। 16 वर्ष की आयु वाले पुत्र का एक पिता इस बात को मुझसे कह रहा है आपके आगरा के इस हॉस्पिटल में। इसका नाम है धैर्य, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। आपत काल परखिए उचारी। तुम्हारे अंदर कितना धैर्य है ये विपत्ति में पता चलता है। दूसरे को उपदेश देने के लिए तो हम बहुत मीठी मीठी बातें कर लेते हैं। परोपदेश बेलायाम शिष्टा सर्वे भवन्ति ही। दूसरे को उपदेश देने में तो सब शिष्टाचारी बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं, लेकिन विस्मरन्ति अशिष्टत्वम, स्वकार्य समुपस्थिते। और जब स्वयं पर विपत्ति आती है तो पूरा वो उपदेश, पूरा ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए उस धीरज की, धैर्य की और धर्म की, मित्र की और नारी की परीक्षा तो विपत्ति में होती है। उस पुत्र के, उस पिता के उस धैर्य के लिए इस मंच से मैं भी नतमस्तक हूं और भगवती जगदम्बा के चरणों में मैं प्रार्थना करूंगा उसका ये धैर्य स्थिर बना रहे। और उसके पुत्र की सदगति की भी मैं कामना करूंगा। भगवती जगदम्बा उसका कल्याण करे।